हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 9 है। यदि इससे पहले के 8 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने कवर नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये सिंपल इंटरेस्ट का पूछा हुआ सवाल है। मैं आपको इस बैच में तरीका बताता हूँ, जो प्रश्न आपके मैथ्स के होते हैं उसे आप लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो ये जो प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो देखो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न होता है ये बहुत यूनिक प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न आपको दिखेगा। तो इसे सॉल्व करने का भी मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग केवल 2 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे। आप लोग देख सकते हो, अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और वो तरीका जिसे आप लोग कभी नहीं भूलोगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला रटने लगते हैं n1 n-1 वाला। लेकिन वो सब फार्मूला के फेर में मत पड़ो। उसमें क्या होगा, आप कभी भूल जाओगे, कभी आपका तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दूंगा वो बिल्कुल बेसिक दूंगा, आराम से दूंगा, बिल्कुल इजी दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का रेट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राशि मान लेंगे 100। हम लोग 100 पे कैलकुलेट ऑलवेज करेंगे। मान लेंगे कोई राशि 100 था स्टार्टिंग में, सबसे पहले उसमें कह रहा है उसे डबल, वो डबल हो जा रहा है 10 वर्षों में। देखो 100 था, डबल होगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 200 हो जाएगा। और टाइम कितना है, तो ये 10 वर्ष का टाइम ले रहा है, 10 ईयर्स का टाइम ले रहा है। तो आपसे कह रहा है रेट, किस रेट पर वो डबल हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है, तो आप लोग कहोगे 100 से 200 हो गया, यानी कि इंटरेस्ट इससे 100 रुपीज़ का मिला। और किस पे मिला, तो साधारण ब्याज आपको यहाँ पे गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो आप लोग यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर चुके हैं, टाइम हमें गिवन है, यहाँ पे हम लोग जो मूलधन होता है उसे लेट कर चुके हैं। तो अब हम लोग जैसा फॉर्मूला जानते, क्या होता है आपका, PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसे हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे P क्या है, आप लोग कहोगे 100, क्योंकि 100 से बढ़ के हो रहा है ना, तो 100 आपका बेस P है। रेट कितना है, तो हम लोग आप लोग को फाइंड करना है, तो रेट को हमने R पुट किया। टी कितना है, तो टी हमें 10 वर्ष गिवन है, तो 10 ईयर्स हमने पुट किया अपॉन 100। तो इसे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट लिखोगे ना। तो इंटरेस्ट कितना है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे 100 से 200 हो गया, यानी कि 100 का इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका इक्वल्स टू 100 के इक्वल है। अब आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे, देखो 100 से 100 आपका चला गया, इस 10 से 100 10 टाइम, यानी कि R इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 10% आ गया। ऑप्शन में है क्या, तो आप लोग देखोगे आपका रेट ऑप्शन नंबर 4 जो है 10%, ये आपका आंसर बना। तो इस तरीका से आप लोग रेट जो है सेकेंडों में निकाल सकते हो। इस पर 1-2 प्रश्न में आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन फॉर्मूला वाला जो मेथड होता है उसमें पुट करना n-1 वो गलत तरीका होता है, वो ऑलवेज काम नहीं करेगा, आप लोग फंस जाओगे, हो सकता है फॉर्मूला भूल जाओ। तो इसीलिए मैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया था इसमें स्क्वायर रूट का विज्ञान और दशमलव का विज्ञान आपको चाहिए होता है। तो देखो इसे हम लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप एक लॉजिक याद रखना, जब भी हम लोग जैसे 0.04 है ना, यदि दशमलव के 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो यदि हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आपका 1 पे 00 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आप लोगों को 2 अंक है। इसी तरीके से यदि यहाँ पे आपको 0.004 यदि होता, तो इसे आप लोग जो फ्रैक्शन मिलाते तो क्या होता, आप इसी दशमलव जब उड़ाते तो दशमलव के बाद कितना अंक है, आप कहोगे 1 2 3 अंक है, यानी कि 1 पे 000 हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका फ्रैक्शन मिलाने का पॉइंट को। ये कॉन्सेप्ट ऐसा करता आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे। तो देखो आप लोग इसे मैं विद सेकेंड कैसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ से यदि इस पॉइंट को आप लोग उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो √4 अपॉन आप लोग कहोगे 100। नेक्स्ट प्लस क्या है आपका, नेक्स्ट आप लोग कहोगे √144 है ना, 144 अपॉन 100 प्लस नेक्स्ट है √ ये 169 अपॉन 100।
अब देखो मैं 100 कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जब उड़ाओगे ना आप, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 पे 00 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आपका कहोगे 9, जितना भी 9 हो तो आप केवल सिंगल 9 लिखो अपॉन। अब पॉइंट उड़ाने के बाद कितना 0, तो आप लोग कहोगे 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 पे हमारा 4 0 हो जाएगा। अब देखो आप लोग इसी विदिन सेकेंड हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि आप इसे जो सॉल्व करोगे आगे आपका 2/10 प्लस ये आपका 144 किसका स्क्वायर, तो कहोगे 12 का, तो यानी कि 12/10 प्लस 169 किसका 13 का 13/10 प्लस अब यहाँ पे आप कहोगे 9 किसका, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर होता है अपॉन। अब देखो यहाँ पे 1 पे 4 0 है, यानी कि ये किसका स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, तो यानी कि 100 का स्क्वायर 1 पे 4 टाइम्स 0 यानी कि 10,000 होता है, इसीलिए आपका यहाँ से 100 आया। अब इसे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम कितना आया, आप लोग को 100 आ गया एलसीएम आपका। एलसीएम 100 हमने लाया, यहाँ पे देखो 10 बार में गया यानी कि 20 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 3। अब आप लोग इसे जब सॉल्व करोगे देखो 20 और 120 140 और 30 170 और 10 270 3 273/100 यानी कि 273/100 आपका आंसर आ गया। इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 पे पॉइंट लग जाएगा, 2.73 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ इसे कैसे आप लोग विदिन सेकंड भी कर सकते हो। आप लोग आपको ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे पॉइंट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट लिखो इसे 2/10, इसे लिखो 12/10, 13/10, 3/100, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग ध्यान से करो। केवल 2 से 3 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये ट्रिको का प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखो बहुत सारे लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल 2 सेकंड में आंसर लाना है। बेस्ट अप्रोच स्मार्ट अप्रोच लगा के यहाँ पे देखो आप लोग इसे सॉल्व करोगे। यदि 1 + 10a × 1 + 10b = 2 आपको गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है 10a + b क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 10a का आपका कोई वैल्यू और 10b का आपको कोई वैल्यू लेट करना होगा ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग कहोगे ये एक को हमने 10 0 पुट किया, एक को यहाँ पे 10 90 पुट किया, यानी कि a = आप 0 मान लो या फिर 90 मान लो, या फिर b = 0 और 90। एक आपको 90 मानना है, एक आपको 0 मानना है। तो देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं इस पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो आप लोग सबसे पहले जो सबसे आसान वैल्यू हो वही आप लोग लेट किया करो, वो सेटिस्फाई कर जाता है। यहाँ पे आप सीखो 1 + 10a × 1 + 10b है आपका। तो 10a को हमने यहाँ पे 90 डिग्री माना, यानी कि 10 90 हो गया आपका यहाँ से। यहाँ पे b को हमने 0 डिग्री माना, 10 0 हो गया। तो आप लोग इसे जब सॉल्व करो क्या होगा, 1 + 10 90 का मान क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 10 90 1, तो यानी कि 1 + 1 ब्रैकेट बंद करो इनटू ये क्या 1 + 10b है ना, तो 1 + 10 0 का मान 0, तो 0 पुट किया हमने = 2। अब इसे सॉल्व करो, ये 2 के बराबर है या नहीं है। यदि 2 के बराबर आ जाएगा तो हमारा माना हुआ जो वैल्यू है a का और b का वो बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो सॉल्व करोगे 1 + 1 2 इंटू 1 + 0 1, यानी कि 2 आ गया आपका यहाँ से, 2 = 2। तो हमने जो यहाँ पे वैल्यू लेट किया वो बिल्कुल सही लेट किया, यानी कि एक आपका 0 के बराबर, एक 90 के बराबर, तो 0 और ये आपका 90, तो 0 + 90 कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपका 10 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहोगे 10 90 का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 1 होता है। तो आपका ऑप्शन में है क्या, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 के बराबर है, यानी कि 1 इस प्रश्न का सही जवाब था। ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। यदि आपको इस पे पीएचडी करना है तो भी आप कर सकते हो, करते रहो पीएचडी, कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ से आप लोग इसे कैलकुलेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसी को 2 के इक्वल करो, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो, वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पुट करो, तो वो लेंथी प्रोसेस 10a + b का फॉर्मूला लगाओ, वहाँ पे सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है, उतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपसे कह रहा है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4:7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण की माप का अंतर आपको ज्ञात करना है। यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा रेशियो क्या है आपको 7, सबसे छोटा 1 का, दोनों के बीच अंतर यानी कि आपसे 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो आप लोग चतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, चतुर्भुज के सभी कोणों का सम, यानी कि ये आपका ये कोण ये कोण ये कोण, 4 कोण होता है उसका, चारों कोणों का जो सम है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब ये प्रश्न विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया। यहाँ पे 6 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये हमने यहाँ से फाइंड किया क्योंकि आपसे कह रहा था सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों की माप। सबसे बड़ा रेशियो क्या है आपको 7 का रेशियो, सबसे छोटा 1 का रेशियो, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा था यानी कि 6 रेशियो का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो टोटल सभी चतुर्भुज की कोणों का जो सम होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। रेशियो में सम कितना है आप लोग कहो कि 1+3+4+7 है, यानी कि टोटल यूनिट कितना हो गया 4, 3, 7, 7, 14, 1, 15 यूनिट हो गया। और 15 यूनिट की वैल्यू बराबर किसकी है आप कहोगे 360 की, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सभी कोणों का जो रेशियो है उसका सम 15 गिवन है, 15 यूनिट। और हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट से जो चतुर्भुज के सभी कोणों का सम 360 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम दोनों को वैल्यू को यहाँ से इक्वल कर देंगे और आप लोग आसानी से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट का वैल्यू 360/15 और 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए इंटू 6। आप लोग इसे जब सॉल्व करोगे तो 3 से कितने बार में जा रहा है आप लोग कहोगे 3 से 5 बार में और 3 से 2 बार में। अब यहाँ पे 5 से कितने बार में कहोगे 5 से 7 बार में और 2 बार में, 72 टाइम्स, यानी कि आंसर जो आपका है वो 72 इंटू 2 इक्वल्स टू 144 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब था। ये होता है बेस्ट अप्रोच। मैं आपको फटाफट समझा दूं, देखो चतुर्भुज के सभी कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। आपको यहाँ पे गिवन था रेशियो में सभी सम कितने हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड किया 3 और 1 4 4 8 7 15 यूनिट हमें यहाँ से निकल कर आ रहा है हमारा 15 यूनिट टोटल सम गिवन है चतुर्भुज का। और हम लोग कॉन्सेप्ट से जानते हैं टोटल सम 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 डिग्री को हमने 360 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हम लोग 1 डिग्री का मान निकालेंगे। फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा था सबसे छोटे और सबसे बड़े, यानी कि सबसे बड़ा 7 यूनिट है, सबसे छोटा 1, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा था, 6 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ से हमने 6 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया 144। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इसे देखो विद इन सेकंड आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ये प्रश्न आपसे एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में 2021 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। यहाँ पे मैं आपको इस बैच में सीबीटी 1 एग्जाम आए हुए मैथ्स के सभी यूनिक सवालों को यूनिक तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए इस सवाल को मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखो आपसे कह रहा है एक विक्रेता वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो देखो सीपी कितना है आप लोग कहोगे सीपी आपका 500 रुपीज़ का है, और जबकि प्रॉफिट यानी एसपी यानी कि 550 का बेच रहा है तो एसपी कितना है तो 550 रुपये का। देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम लोग खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है और जिस पे हम लोग सेल करते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का जो प्राइस है वो 550 है, खरीदने का 500 है, यानी कि सीपी 500 हो गया, एसपी 550 हो गया। तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। देखो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कहोगे लाभ, तो लाभ कितने का 50 रुपीज़ का, लाभ अपॉन सीपी, सीपी कितना है तो 500, यानी कि 500 इंटू 100। तो यहाँ से आप लोग परसेंटेज निकाल लोगे, कितना परसेंट आया तो आप लोग कहोगे 10% आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आंसर जो बना 10%। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो प्रश्न तो बहुत आसान है, 1-2 प्रश्न आपको आसान भी दिखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान दिखेंगे, लेकिन मैटर करता आप लोग उस प्रश्न में कितना टाइम लगा रहे हो। इसमें आपको मैक्सिमम 5 सेकेंड का टाइम लगाना था, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे आप लोग। जो टाइम इससे बचा के ले जाओगे वो हार्ड प्रश्न पे टाइम आप लोग लगा सकते हो। सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ये जो परसेंटेज का सवाल है, देखो सबसे आसान तरीका जो होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, सबसे फास्ट, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है,
तो आपको वो राशि ज्ञात करना है। देखो मैं अब इस पे कोई 100 पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, ना तो फ्रैक्शन पे करूँगा। देखो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपको तीनों मेथड पता होना चाहिए, किस प्रश्न में कौन सा मेथड लगाना है ये आपको एग्जाम में डिसाइड करना होता है, बहुत कम टाइम में डिसाइड करना होता है। इसलिए आप लोग अपने अंदर इस नेचर को लेके आओ कि प्रश्न देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मेरे पास जो मेथड है, देखो एक तो एक्स का मेथड होता है, एक आपका 100 का है, एक आपका फ्रैक्शन का है, यानी कि परसेंटेज को चेंज करके, जैसे 40% है, आप लोग 2/5 लिख के यहाँ से सॉल्व करोगे। बट मैं जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न देखते ही मैं समझ गया कि इसमें एक्स का जो रूल है, मेथड है, वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कह रहा है किसी राशि का 32%, तो एक्स का 32% यानी 32/100 का 40%, 40/100 का 60% यानी कि 60/100 कितना है, तो आप लोग कहोगे 432 के बराबर है, तो 432 हमने पुट कर दिया। तो देखो कितना आसान हो गया। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व कर लो इसे। आप 20 से करोगे तो 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से 2 बार में जाएगा। अब यहाँ से 5 से 12 बार में जा रहा है। अब आप लोग यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 25 बार में, 4 से 8 बार में। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा जो यहाँ से 2 से एक बार और जा रहा है आपका, 2 से 50 बार में जा रहा है, और 2 से यहाँ पे कहोगे आप लोग 6 बार में, यहाँ पे 25 बार में। अब नहीं जा रहा है नीचे का पार्ट आपका, तो आप देखो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। 6 से यहाँ पे जरूर जा रहा होगा, तो आप लोग कहोगे 6 से 432 कितने टाइम में, आपको कहो 6 सत्ते 42 यानी कि 42, आपका रिमेनिंग 1 आया, 12 होगा। 6 से 2 बार में 72 टाइम्स जा रहा है आपका 432 6 से। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, और 8 से 72 कितने बार में, आप कहोगे 9 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, तो आप लोग कहोगे x इक्वल्स टू, देखो ऊपर आपका कोई भी डिजिट नहीं रहा, तो आप लोग करोगे x इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या आया, तो आप लोग कहोगे 9 आ रहा है, तो 9 इंटू ये 25 और ये 25 ऊपर चला गया क्रॉस में, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई यानी कि 625। तो आपका आंसर जो आया वो 625 गुने 9 आया। आप कहोगे आप लोग 625 को 9 से मल्टीप्लाई करना भी टफ टास्क है अपने आप में। तो एक लॉजिक आपका यूनिट डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आएगा सभी ऑप्शन में, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। तो आगे क्या है, देखो 625 को आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 625 माइनस कर दो। ये तरीका होता है बेस्ट अप्रोच। देखो 625 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6250, इसमें 625 हमें माइनस करना, हमारा आंसर तैयार है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। यहाँ देखो 10 में से 5 गया तो 5 आपका यहाँ से आया, और यहाँ पे 4 था ना, 4 में से 2 गया तो आपका 2 आया, और यहाँ पे आपका क्या बचा, तो आप लोग कहोगे 56 बच गया, यानी कि 56-25 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ, ट्रिक भी दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ताकि आप लोग अपना टाइम सेव कर सको। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न में 3 तरीका से बता रहा हूँ। आप लोग इससे पाओगे कि धीरे धीरे यदि आप लोग हमारे तरीके से काम करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और साथ ही साथ आप लोग किसी प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दोगे। धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा मैथमेटिक्स को लेकर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आपसे प्रश्न कह रहा है, इसका आपको वैल्यू बताना है, इसका मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपसे कह रहा है 5.4 का होल क्यूब माइनस 0.064 का पे पावर 1 है आपका, कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1 है। और नीचे आपका क्या है 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16। तो देखो यहाँ से क्या लॉजिक काम करता है। ये जब भी प्रश्न पूछा जाता है आपका, ऊपर यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो 5.4 का होल क्यूब आपको गिवन है माइनस, अब आपका एक ही मोटिव है, एक ही टारगेट होता है कि ये जो आपका सेकेंड वैल्यू गिवन है आपको इसे किसी भी तरह से क्यूब में लिखना है। तो आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है किसका क्यूब है, आप लोग कहोगे 0.4 का क्यूब है, तो 0.4 का क्यूब हो गया आपका, अपॉन नीचे जो भी आपका संख्या है वो लिख दो 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस, अब यहाँ देखोगे ये आपका क्या है, तो आप लोग को 0.16 यानी कि 0.4 का ये होल स्क्वायर है।
होल स्क्वायर हमने पुट कर दिया। अब आप लोग इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस करने लगते हैं, क्यूब करने लगते हैं। नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है, इसके फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो आप लोग कहोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कहोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर तो ये होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने जब ध्यान से देखा, नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे है। तो आप लोग ध्यान से जब देखोगे तो ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे जो आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है वो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बचा, तो आप लोगों को ए माइनस बी केवल बच रहा है हमारा। तो ए माइनस बी आपको यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर तैयार है। तो यहाँ से हमने ए किसे माना है, तो आप लोग कहोगे 5.4 है, बी क्या है, तो आप लोग को 0.4 है, यानी कि 5.4 में से 0.4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग को 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन चेक करोगे ऑप्शन में है क्या, तो आप लोग देखोगे ऑप्शन 1 आपका 3.6 है, ऑप्शन 2 आपका 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोगों को मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड देना था इस प्रश्न में। बहुत सारे स्टूडेंट तो देख के ही समझ जाएंगे, जिसे आप कोई भी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से, वो प्रश्न को देखेंगे समझ जाएंगे। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका ए स्क्वायर बी क्यू कटेगा, ऊपर केवल बचेगा ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी 5.4 में से 0.4 को माइनस करो 5 आ जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये जो प्रश्न है एसआई और सीआई के डिफरेंस पे प्रश्न है। देखो ये जो प्रश्न है ये आपसे एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, आपसे कह रहा है 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1000 रुपीज़ था। तो वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है, यानी कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखो विदिन सेकेंड कैसे करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, यदि सी आई और एस आई का 2 वर्ष का अंतर हो तो इसका फॉर्मूला आप लोग क्या पुट करोगे, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंस होता है। तो इसे आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, इस फॉर्मूला पर आप लोग आंसर विदिन सेकेंड लेके आ जाओगे। इसके बावजूद भी आप लोग देखोगे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, लेकिन मैं उस मेथड का यूज़ यहाँ पे नहीं करूँगा। आप ट्री का कर लो, फ्रैक्शन का कर लो, लेकिन वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को केवल एक इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक मोटिव आप लोगों के अंदर होना चाहिए। तो देखो यदि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि आप लोग प्रश्न को देखते ही ये बता सको कि उसमें कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है और कम टाइम में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से पाया ये फॉर्मूला का जो मेथड है, इससे हम लोग विदिन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखो पी कितना है, तो आप लोग को पी आपका मूलधन यानी कि 16,000 है, तो 16,000 इंटू आर कितना है, आप लोग को आर आपका गिवन नहीं, आपको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100 इक्वल्स टू डिफरेंस कितना है, आप लोग को डिफरेंस 1000 रुपीज़ का है, तो हमने यहाँ पे 1000 पुट कर दिया। अब मेरा एक ही मोटिव है यहाँ से आर निकाल के लाना। तो देखो 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, यानी कि आपका जो आंसर आएगा यहाँ से जब सॉल्व करोगे, देखो 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, यहाँ से 4 से काट दो, 4 से 2 बार में, 4 से 250 बार में, यानी कि आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 2 बचा, तो इस 2 से 250 को काट दो 125 बार में। तो आपका आंसर क्या आया, तो आप लोग कहोगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 125 इंटू ये जो नीचे वाला 5 है ये आपको वहाँ जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा इंटू 5। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा क्या हो जाएगा 125 गुने 5 625 हो गया आपका, और 625 आर स्क्वायर का वैल्यू 625 है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आप लोग कहोगे रूट 625, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है रूट 625, तो आपका आर का वैल्यू
25% के बराबर आया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो आप लोग प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एग्जाम में वैसा लगाओ जिसके थ्रू आप लोग विद इन सेकेंड आंसर लेके आ जाओ। ये जरूरी नहीं कि आप लोगों को सभी मेथड को यूज़ करना ही करना है। आप लोगों के माइंड में ये क्लिक होना चाहिए प्रश्न देखते ही कि यहाँ पे किस मेथड का यूज़ करूँ जो प्रश्न केवल और केवल 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच, तभी आप लोग टाइम बचा के अब एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखो, ये जो टाइम एंड वर्क का प्रश्न है ये बहुत फेमस प्रश्न है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो आपका सीजीएल का टियर 2 का पेपर हुआ है 2019 का, उसमें भी ये प्रश्न दिखा था। तो आप लोग सीख लो इस प्रश्न को विद इन सेकेंड आप लोग कैसे कर सकते हो। आपसे कह रहा है ABC एक कार्य को 36, 54, 72 दिनों में कर सकता है। तो ए को कितना लग रहा है, आप लोग कहोगे ए को 36, बी को कितना, आप लोग कहोगे बी को 54 और सी को कितना, तो आप लोग कहोगे 72। तो सबसे पहला मोटिव हमारा होना चाहिए टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कैसे निकालते, तो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है टाइम एंड वर्क का, उसमें बहुत आसान तरीका बताया हूँ कैसे आप लोग टोटल वर्क निकालोगे, बड़े से बड़े नंबर का कैसे विद इन सेकेंड एलसीएम ले सकते हो। इन तमाम बातों को उस पर डिस्कस किया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मैथ्स स्पेशल सुपर 30 के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे जाकर आप लोग हमारे क्लासेस को कवर कर लेना, तो आप लोग हमारा जो तरीका है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम लोगे आप 36, 54, 72। सबसे बड़ा नंबर 72, 72 को 2 बार करो 144, सभी नंबर से जा रहा है, आपको नहीं जा रहा है तो 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, ऐसे करके आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, यहाँ से एलसीएम आपका निकल के आ रहा 216, 216। तो हमने यहाँ पे ए का एफिशिएंसी निकाला। ए एक दिनों में कितना काम करता है, तो आप लोग कहोगे 6 काम, बी एक दिनों में 4 काम, और सी एक दिनों में 72 और 216 3 काम। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा सी का एफिशिएंसी 3 का, बी का 4 का, ए का 6 का। अब आपसे कह रहा है ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो आप लोग क्या करोगे, ए यदि लास्ट तक काम किया होता तो वो कितना काम कर जाता, तो आप लोग कहोगे 8 दिन का एक्स्ट्रा काम कर जाता। तो एक ही 8 दिनों का काम निकाल लोगे, एक दिन में 6 काम, तो 8 दिनों में आप कहोगे 48 काम। उसके बाद आपका कह रहा है बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखो बी एक दिन में कितना काम, 4 काम, और 12 दिन पहले छोड़ा। यदि 12 दिन तक काम किया होता है एक्स्ट्रा तो कितना काम कर जाता, तो आप लोगों को 48 काम कर जाता, 48। तो आपसे कह रहा है सी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा टोटल, आप लोग टोटल वर्क निकाल दो, 216 पहले का और एक्स्ट्रा काम 48 किया होता ए और बी ने, यदि लास्ट तक काम किया होता, अंतिम दिनों तक काम किया होता, यानी कि 48 96 दोनों का वर्क हम लोग ऐड कर देंगे। 6 6 12, 1 9 1 10 11 और 2 1 3। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 312 आपको टोटल वर्क निकल कर रहा। और ये 312 जो काम है इसे कौन करेगा, तो आप लोग कहोगे ए बी सी तीनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ए क्या है 8 दिन पहले छोड़ के भागा होता, हमने उसे 8 दिन लास्ट तक काम कराया। बी 12 दिन पहले, बी को हमने लास्ट तक काम कराया, यानी कि ये जो टोटल वर्क है आपका 312, इसे कौन करेगा, तो ए बी सी तीनों मिलकर करेगा। आपसे कह रहा है सी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया, तो सी का टोटल कार्य आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, उतना दिन का आपको काम निकालना जितने दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया, यानी कि तीनों मिलकर कितना कर रहा है, तो आप लोग कहोगे 6 4 3, 6 4 10 3 13, 13 हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से निकल कर आया जो ए बी सी तीनों ने यदि मिलकर काम किया होता तो कितने दिनों में टोटल काम कर जाता, तो आप लोग कहोगे 13 से 2 बार में और 13 से 4 बार में, यानी कि 24 दिनों में काम कर जाता कंप्लीट। यानी कि ए भी 24 दिन काम करता, बी भी 24 दिन और सी भी 24 दिनों तक काम करता। यानी कि आपसे पूछा था सी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया, तो सी ने आपका 24 दिनों तक कार्य किया। ये यहाँ का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपसे आज भी कहता हूँ कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। मैं आपको इस बैच में वैसा तरीका बताता हूँ, वैसा मेथड बताता हूँ जो कि एक टॉपर्स अप्लाई करता है एग्जाम में, और वो किसी भी प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व कर जाता है। देखो आप जिनसे भी पढ़ो,
जिनका भी तरीका आपको समझ में आए आप उनसे क्लास लो, उनसे समझने का प्रयास करो, लेकिन प्रश्न जो है एग्जाम में वो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दो तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही 10th क्लास लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।